200 करोड़ की मां बगलामुखी मंदिर की बेशकीमती जमीन सरकार को मिली वापस। वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त। उच्च न्यायालय ने फर्जी डिक्री को अवैधानिक बताते हुए कहा भूमि मंदिर की ही है। इंदौर 28 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने प्रकरण FA/204/2007 में राज्य शासन के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए नलखेड़ा जिला आगर मालवा स्थित प्रसिद्ध मूर्ति श्री राम मंदिर मां बगलामुखी मंदिर परिसर की बहुमूल्य भूमि पर राज्य का अधिकार एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। यह विवाद 2 दशकों से अधिक समय से लंबित था और वर्ष 1997 में प्रतिवादी पक्ष ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर व फर्जी आधार पर एक डिक्री प्राप्त कर ली थी। बाद में इस डिक्री की सत्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठे और माननीय अपर जिला न्यायाधीश आगर ने 14 मार्च 2007 को विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर उस डिक्री को अवैध व शून्य घोषित कर दिया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर प्रथम अपील को उच्च न्यायालय ने अब पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि 1997 की डिक्री धोखे और दस्तावेजों के दमन से प्राप्त की गई थी तथा विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि मंदिर मूर्ति को उस वाद में पक्षकार तक नहीं बनाया गया था, जबकि विवाद स्वयं मंदिर की संपत्ति से संबंधित था। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह भी देखा कि प्रस्तुत वसीयतनामा संदेहास्पद था और मूल राजस्व अभिलेख मंदिर बटा मठ की पारंपरिक गुरु चेले प्रणाली की पुष्टि करते थे। इस अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण में अतिरिक्त महाअधिवक्ता श्री आनंद सोनी ने राज्य की ओर से अंतिम सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर प्रभावी, संयोजित और गहन विधिक तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने न्यायालय के समक्ष राजस्व अभिलेख, औकाफ समिति के मूल रिकॉर्ड, मंदिर की ऐतिहासिक संरचना, पूर्व के न्यायालयीन निर्णयों तथा फर्जी दस्तावेजों के पूरे क्रम को अत्यंत स्पष्टता से रखा। अदालत ने माना कि प्रस्तुत तर्क न केवल सशक्त थे बल्कि वे उस संपूर्ण धोखाधड़ी को उजागर करते हैं जिसके माध्यम से भूमि पर गलत तरीके से दावा स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इस निर्णय से मंदिर की भूमि पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। यह सफलता बड़े पैमाने पर AAG श्री आनंद सोनी की उत्कृष्ट पैरवी का परिणाम मानी जा रही है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार ऐतिहासिक रूप से मंदिर धर्मशाला की रही है और वर्ष 2006-7 से यह संपत्ति विधिवत मूर्ति श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम दर्ज है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी कपटपूर्ण दावे अथवा दस्तावेज से मंदिर की संपत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है तथा किसी प्रकार का लाभ नहीं दे सकते हैं। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति की सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। राज्य शासन ने कहा है कि भविष्य में भी मंदिर संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के अवैध दावे, कब्जे या हस्तांतरण के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहरें संरक्षित रह सके। आज इंडिया न्यूज नलखेड़ा से संजय डगवाल की खास खबर।